हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं वेब शिक्षा। वेब डिजाइनिंग की सीरीज में आपका स्वागत है। तो वेब डिजाइनिंग की सीरीज के अंदर हम हमारी सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं CSS3। तो CSS3 के अंदर काफी सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन, सिलेक्टर्स, कमेंट्स, कलर, बॉर्डर, मार्जिन एंड पेडिंग। तो लास्ट जो हमारा वीडियो था मार्जिन एंड पेडिंग का था। अगर अभी तक आपने ये 6 वीडियो टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है CSS3 की प्लेलिस्ट की, तो वहां पे जाके आप इस वीडियो को वॉच करिए। फिर आज का जो टॉपिक है हमारा विड्थ एंड हाइट, उसको वॉच करिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है विड्थ एंड हाइट, तो जानेंगे विड्थ एंड हाइट को क्या है, तो जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ओके, वेलकम अगेन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है विड्थ एंड हाइट, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। तो देखिए, समझ लेते हैं पहले। द विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टी इन CSS आर यूज्ड टू डिफाइन द डायमेंशंस ऑफ द एलिमेंट। विड्थ और हाइट क्या होता है? एक कोई भी चीज है, देखिए विड्थ और हाइट हमसे ही पता चल रहा है, हमने HTML में भी काफी जगह पे यूज किया है। और CSS में भी होगा ही, प्रॉपर्टी है विड्थ एंड हाइट, सिंपल सी प्रॉपर्टी है। विड्थ एंड हाइट मतलब किसी चीज को, चाहे इमेज हो गई या फिर कोई बॉक्स हो गया, ठीक है, तो कुछ जगह पे हमको विड्थ और हाइट उसको सेट करनी होती है। ठीक है, तो वही है विड्थ और हाइट। तो सबसे पहले हम कोड पे ही आ जाते हैं, इसमें कुछ थियोरिकल ऐसा कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट प्रैक्टिकल करेंगे तो पता चलेगा। और अगर आपको थियोरिकल कुछ आंसर देना है तो यही है, किसी सेक्शन या फिर कोई इमेज या कोई पर्टिकुलर कंटेनर को हम विड्थ और हाइट दे सकते हैं, वही होता है विड्थ एंड हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ प्रोग्राम पे। इसको मैंने एक फाइल बना दी विड्थ और हाइट की, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, मैं एक पहले ही मैंने लास्ट वीडियो एक मार्जिन पेडिंग का था, उसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से मैं स्टाइल को भी कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ ये। ठीक है, और इसको मैं रन कर लेता हूँ ब्राउजर पे। ओके, ये रहा। और ये मार्जिन स्पेसिंग को मैं कर देता हूँ, बॉर्डर रहने देता हूँ, और स्पेसिंग को कर देता हूँ इस तरह से। ये देखिए, और ऐसा हो तो मैं इसको भी अभी हटा देता हूँ, जो डिफॉल्ट जो मार्जिन स्पेसिंग होती है वो रहने देता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको हाइट, कैसा क्या होता है, बॉक्स हो गया। अब मेरे को बॉक्स को हाइट एंड विड्थ देना है। ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये बन गया एक बॉक्स। ठीक है, उसको हाइट एंड विड्थ देना है, तो सिंपल प्रॉपर्टी है, विड्थ लेना है यहाँ से। उसको मुझे विड्थ दे सकता हूँ मैं, परसेंटेज में भी दे सकता हूँ और पिक्सल में भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से मैं दे देता हूँ कुछ 300 पिक्सल। ठीक है, ये यहाँ से, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो, ये जो है 300 पिक्सल हो गया इसकी विड्थ। 300 भी ऐसा लग रहा है, तो मैं इसको दे देता हूँ कुछ 250 पिक्सल। अभी देखना यहाँ से, ये देखो कम हो गया, ये 250 पिक्सल की विड्थ हो गई। तो ये था विड्थ। अब इसको मैं करता हूँ हाइट। अब हाइट देना है मेरे को, वो भी पिक्सल में आएगी, और मैं इसको दे देता हूँ 2 पिक्सल। ठीक है, 250 पिक्सल का। ठीक है, तो ये देखिए, ये 250 पिक्सल हो गया। ये ज़्यादा है तो मैं इसको कर देता हूँ 100 पिक्सल। ओके, और यहाँ से कर ये देखिए, विड्थ हो गई इसकी 250 और हाइट हो गई इसकी 100 पिक्सल। ओके, तो ये इस तरह से आप विड्थ और हाइट किसी सेक्शन को आप दे सकते हो। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा ये क्यों जरूरत है, लेकिन हम वेब पेज बनाते हैं तो कुछ सेक्शंस होते हैं, जैसे इमेज हो गई। ठीक है, इमेज को हाइट विड्थ देना है। ठीक है, तो वो हिसाब से हम इसको हाइट और विड्थ को यूज करते हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि विड्थ और हाइट के अंदर वैल्यू देनी कैसे होती है, फिर आपके हिसाब के आपको जैसा सिनेरियो मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें हाइट और विड्थ देते हैं। ठीक है, तो ये तो था हाइट एंड विड्थ। यहाँ पे देखिए, ये हाइट दे दिया, यहाँ पे विड्थ दे दिया, ये यही था। क्या लिखा है, विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी CSS यूज द डायमेंशन ऑफ एलिमेंट, मतलब एलिमेंट का डायमेंशन डायमेंशंस होते हैं, जो जैसे कि उसकी साइज देते हैं। ठीक है, हाइट एंड विड्थ इमेजेस, द सेट हाइट एंड विड्थ इमेजेस विद हाइट प्रॉपर्टी यूज, मतलब कि इमेज को हाइट एंड विड्थ देनी है तो इसको आप दे सकते हो। मैं ले भी लेता हूँ कुछ, एक इमेज भी ले लेता हूँ। यहाँ से मैं बॉक्स के अंदर ही लेता हूँ, एक इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, और कहाँ है मेरा इमेज के अंदर कुछ होगा, इमेज फोल्डर है, ये रहा देखिए। इमेज फोल्डर के अंदर वेब शिक्षा। ओके, तो वेब शिक्षा डॉट PNG करके है, तो यहाँ पे मैंने ये डॉट PNG दे दिया, और ये देखिए यहाँ पे इसकी इमेज आ गई, लेकिन ये देखिए बॉक्स के बाहर आ गई। यहाँ पे मेरा बॉक्स था ना, वो बाहर आ गया। ठीक है,
तो अभी हमको इसके अंदर विड्थ और हाइट देनी होती है, ठीक है। अब मेरे को जैसे कि इसके अंदर हाइट देनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इधर मैं करता हूँ क्लास और एक IMG सेट कर देता हूँ। अभी एक कोई भी क्लास ले ली और यहाँ पे मैं जाता हूँ और इसको एक्सेस करके यहाँ से मैंने किया इसकी विड्थ। विड्थ पिक्सल में भी दे सकते हो और परसेंटेज मैं यहाँ पे देता हूँ परसेंटेज 100%। 100% से क्या होगा, जो ये बॉक्स है ना उसी के अंदर ये फिट हो जाएगी, ये देखिए उसके अंदर ये विड्थ तो इसकी फिक्स हो गई, ठीक है। लेकिन हाइट के अंदर क्यों सेट नहीं हो, क्योंकि हमने इसकी हाइट दे दी है 100 पिक्सल और इतनी सी दी है, लेकिन इमेज हमारी 100% मतलब कि जो ओरिजिनल इसकी साइज होगी ना वो ले लिया इसने, ठीक है। तो हमको पहले तो बॉक्स की हाइट बढ़ानी पड़ेगी, लाइक मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल और 250 पिक्सल लिख देता हूँ। आई थिंक मैं चलो 300 पिक्सल ले देता हूँ। तो ये देखिए इसके अंदर आ गई है, ठीक है। 100% लिया इसीलिए। लेकिन अगर आप 100% ले लिया, अगर आपको इसको हाइट देना है, हाइट दे दी, तो हाइट अगर मैं देता हूँ 100 पिक्सल, तो ये देखिए 100 पिक्सल की हाइट हो गई। लेकिन ऐसे इमेज ट्रेस हो रही है, तो हमेशा इसको 100% से लेके इसको 100% रखना होता है और विड्थ से आपको मेंटेन करना होता है। जैसे कि आप विड्थ, आपको हमेशा इमेज के अंदर हाइट बहुत कमी देनी होती है, नहीं तो स्ट्रेस इमेज हो जाती है, क्योंकि हाइट से आप इस तरह से हो जाएगी। तो हाइट नहीं देनी होती है इस इमेज के अंदर, इस तरह से ही देनी होती है। अगर आपको इसको छोटा बड़ा कुछ करना है तो आप इसको 20 पिक्सल कर सकते हो, तो ये इमेज छोटी हो गई, देखिए। तो हमेशा इमेज के अंदर आपको विड्थ से मेंटेन करना है, हाइट इसकी ऑटो रहनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट इसकी हाइट ऑटो ही है। और अगर आप ऐसा भी लिख देते हो ना, हाइट ऑटो, इस तरह से भी लिख सकते हो, तो अभी ये ऑटो ही है, कोई डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है। ऑटो करके आपको इसको एडजस्ट करना होता है, तो इससे क्या होगा, इमेज स्ट्रेस नहीं होगी, देखिए फटेगी नहीं। तो अगर आप इसको मैं 50 कर देता हूँ, तो ये हो गई, इतनी इसकी हो गई साइज। तो इस तरह से आप इमेज को हाइट एंड विड्थ दे सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसको चलो इसको मैं अभी कमेंट करता हूं और आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे विड्थ और हाइट की इमेज भी हो गई, देखिए इमेज का भी कवर कर लिया। इसके बाद है मैक्स विड्थ एंड मिन विड्थ, ठीक है। मैक्स विड्थ और मिन विड्थ क्या होता है वो देखते हैं। मैक्स विड्थ क्या होता है कि आपने कोई एक डिफाइन कर दी कि मैक्सिमम विड्थ इसकी इतनी ही हो, मतलब कि मैक्सिमम विड्थ इसकी, फॉर एग्जांपल मैं आता हूं, यहां से मैंने 250 दिए। अगर आप कोई सेक्शन को मैक्सिमम विड्थ देना चाहते हो कि इस विड्थ, इस जो सेक्शन है उसकी मैक्सिमम विड्थ सिर्फ 250 पिक्सल हो, ठीक है, उससे ज्यादा ना हो, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाता हूँ, मैक्स करके आता है एक प्रॉपर्टी मैक्स विड्थ, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 250 पिक्सल, ठीक है। ये हो गई मैक्स विड्थ, हो गई इसकी 250 पिक्सल। और मैं इसके अंदर मैं, अगर आप अब भी डिफरेंट देखते हैं, मैक्स और विड्थ मैंने दे दी। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, कोई कोई इश्यू नहीं है अभी। यहाँ देखिए यहाँ से कुछ भी नहीं हुआ, ये जो विड्थ है ना, ये 250, हाइट इसकी 300 है और इसकी विड्थ है 250, अभी कोई डिफरेंट नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ विड्थ में जा रहा हूँ, अब मैक्स विड्थ तो मैंने दे दी। मैक्स विड्थ क्या करता है, ये सेट कर दिया इसने कि ये 250 पिक्सल हो, इससे ज्यादा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मैक्स विड्थ दे दी 250 पिक्सल, यहाँ पे मैं करता हूँ 100 पिक्सल, तो ये देखिए 100 पिक्सल हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ 100 पिक्सल ना हो, अब मेरे को 300 पिक्सल करनी है विड्थ, तो मैं जैसे ही यहाँ पे करूंगा ना 300 पिक्सल, तो ये देखिए ये हुआ। लेकिन ये कितना हुआ पता है, 250 ही हुआ है। अगर मैं चलो इसको मैं 1000 पिक्सल करता हूँ, तो अभी नहीं हो रहा, देखो रिफ्रेश कर रहा हूँ, 1000 पिक्सल तो इधर तक आ जाना चाहिए, इधर तक तो अभी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इसकी मैक्सिमम विड्थ दे दी है कि मैक्सिमम विड्थ सिर्फ 250 हो, 250 से ऊपर ना हो। मैक्स मतलब कि 250 से नीचे हो सकती है, 250 से ऊपर नहीं, ठीक है। 250 से ऊपर नहीं जा सकती। तो देखिए मैं 1000 भी दे रहा हूं तो अभी नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें 1500 कर दूं, तो अब देखना 1000 हो जाएगा। देखिए ये आ गया, यहाँ से स्क्रोलिंग भी आने लगा, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ देखिए ये 1000 पिक्सल हो गई। क्यों, क्योंकि हमने 1500, अब मैक्सिमम वेट मतलब आप मैक्सिमम 1500 तक जा सकते हो या फिर 1500 से नीचे तक जा सकते हो। तो 1000 तक ये ले लिया, ठीक है। लेकिन इसमें अगर 2000 पिक्सल लूंगा तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो यही होता है मैक्सिमम वेट। तो आपको इसके अंदर मैक्सिमम विड्थ इसमें सेट करनी होती है। अगर किसी सेक्शन में आपको मैक्सिमम विड्थ देना है कि नहीं ये इतना ही हो, इससे ज्यादा ना हो, फिर आप इसके अंदर कुछ भी कर सकते हो, इससे कम भी कर सकते हो, या तो इसको परसेंटेज 100% करोगे तो ये 250 पिक्सल ही होगा। जैसे मैं यहाँ से 100% करूंगा ना, यहाँ से तो 100% क्या हो गया, अब ये 250 पिक्सल ही 100% समझेगा। तो 100% मतलब कि पूरा ले लेगा 100%। 100% कितना हुआ, 250 पिक्सल है, तो 250 का 250 ये ले लेगा। अगर उससे कम करना है तो आप परसेंटेज में और भी कम कर सकते, 90% कर सकते हो, जो भी आपको करना है वो हिसाब से 10% कर देता हूँ। तो ये देखिए 10% हो गया, तो हिसाब से आप इसमें सेट कर सकते हो। यही होता है मैक्सिमम
विड्थ, और मैक्सिमम हाइट भी सेम ऐसा ही होता है। आप यहाँ से अगर आप जाते हो मैक्स और हाइट लिख दिया और इसमें कर दिया 250 पिक्सल, ठीक है, यहाँ पे कर दिया 250, ओके, ठीक है, ये हुआ। और ये देखिए हाइट मैंने 300 दी है लेकिन डिफाइन कितनी 250। अभी देखिए रिफ्रेश करो, ये अभी कितनी है, अभी मैंने रिफ्रेश नहीं किया, अभी 300 है, लेकिन मैंने मैक्सिमम हाइट के हाइट 250 से ज्यादा हो ही ना, तो मैंने जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा ना, तो ये देखिए ये कम हो गई, विड्थ तो उसकी हो गई 100%, मतलब 250 हो गई, और मैक्सिमम हाइट भी इसकी 250 हो गई, 250 है, लेकिन मैंने दिया कितना है, 300 है। मैं यहाँ से अगर 1000, यहाँ से मैं कर देता हूँ 1000 पिक्सल, ओके, यहाँ पे 1000 कर देता हूँ, फिर यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो अभी नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे मैक्सिमम हाइट दे दी है। तो यही है मैक्सिमम विड्थ और मैक्सिमम हाइट कैसे देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम, मिनिमम विड्थ भी, हाँ सॉरी, मैंने आपको अभी तो क्या दिया, मैक्सिमम विड्थ और मैक्सिमम हाइट दे दिया, ठीक है। इसी तरह आप मिनिमम विड्थ और मिनिमम हाइट भी दे सकते हो, ठीक है, कि मिनिमम इतना तो हो ही, ठीक है। तो अगर आपको ये मैक्स है, ठीक है, मैक्स के हटा के आपको जस्ट करना है मीन, मीन, मैं इसको रिमूव ही कर देता हूं, पहले दिख देता हूं, मीन हाइट है ना, मीन कर देता हूं विड्थ, ठीक है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ कुछ 100, मैं दे देता हूँ 300 पिक्सल। अभी मैं आपको सब अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, अभी इसको मैं रिमूव ही कर देता हूँ, ठीक है। मीन विड्थ दे दिए, अब मैं इसको दे देता हूँ विड्थ, और मैं इसमें दे देता हूँ 100 पिक्सल। तो इसमें डिफरेंट क्या है कि मिनिमम विड्थ मतलब कि 300 तो मिनिमम हो ही, ठीक है, 300 से कम ना हो, 300 से ज्यादा हो सकता है। जैसा हमने मैक्स में क्या किया था, हमने उसको एक हिंट वो कर दिया था कि 300 पिक्सल मैक्सिमम विड्थ 300 हो, 300 से कम हो सकता है लेकिन 300 से ज्यादा नहीं। मिन विड्थ में क्या होता है कि मिनिमम विड्थ 300 तो हो ही, 300 से ज्यादा चलेगा लेकिन कम नहीं चलेगा। लेकिन मैक्स विड्थ में क्या होता है, मैक्स में क्या अगर आप सेट कर दे तो उससे कम, कम दे सकते हो लेकिन ज्यादा नहीं दे सकते। लेकिन मिन विड्थ में आप ज्यादा दे सकते हो लेकिन कम नहीं दे सकते। जैसे मैंने क्या दे दिया है, मिनिमम विड्थ 300, लेकिन अभी मैं क्या दे रहा हूं अब कि विड्थ अब 100 पिक्सल, तो नहीं जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूं, ये देखिए 300 ही लिया, ठीक है। अगर मैं इसको 400 कर देता हूं, 400 पिक्सल, तो ये देखो 300, ये 300 है, लेकिन ये जैसे ही रिफ्रेश कर रहा हूं तो देखिए ये 400 हो गई। मतलब कि 300 दिया है, 300 से ऊपर जा सकती है, नीचे नहीं। जैसे मीन में यही है कि मिनिमम विड्थ तो 300 तो ले कर होगी ही, उससे ज्यादा दे सकते हो, कम नहीं। तो ये मीन विड्थ हो गई। मैक्स विड्थ भी क्या होती है, मीन विड्थ, मैक्स विड्थ तो सॉरी मैंने समझा दिया आपको, और मीन हाइट देते हैं। तो मीन हाइट भी यही है कि आपने 300 पिक्सल तो दे दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इधर हाइट दे देता हूँ, हाइट देता हूँ इसमें 100 पिक्सल। तो अभी यही कि मिनिमम हाइट 300 लेगा, 100 नहीं लेगा। यहाँ पे मैंने दिया है 100, लेकिन देखिए इसकी हाइट ये कितनी ली है, 300 ही ली है, 100 नहीं लिया है। लेकिन अगर आप इसमें 400 कर दे हो ना, तो इससे बढ़ जाएगा। देखिए अभी 300 है लेकिन बढ़ गया, देखो 400 ले लिया, लेकिन 100-200 नहीं लेगा, मतलब 299 भी नहीं लेगा, 300 से कम नहीं लेगा। मिनिमम हाइट आपने सेट की है, मिनिमम हाइट 300 तो होगी, ठीक है। तो ये था मैक्स विड्थ हो गया, मिन विड्थ भी समझा दिया, ये था मैक्स हाइट और मिनिमम हाइट, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों ही समझा दिए कि मैक्स हाइट क्या होता है, मैक्स विड्थ क्या होता है, मीन विड्थ क्या होता है, मीन हाइट क्या होता है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो यही था आज का टॉपिक, विड्थ एंड हाइट, मिनिमम विड्थ, मिनिमम हाइट, मैक्सिमम विड्थ, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो आई होप कि आपको पता चला होगा। अगर कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट्स कर देना, मैं आंसर देने का ट्राई करूंगा। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो आपके फ्रेंड सर्कल में ये शेयर करिए, तो काफ़ी और भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। अगर और ज़्यादा अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइक जरूर करना, जिससे मुझे मोटिवेट मिलता रहे। तो लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो और सब्सक्राइब तो करना ही है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।